हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप सब अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गया। आई होप आपका दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया गया होगा। वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ केमिस्ट्री, जहां हम क्या पढ़ने वाले हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर बात है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, बहुत ही आपको तसल्ली के साथ पढ़ाया जा रहा है, रैपिड रिविजन है। और अभी चले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर इस लिंक को फैला दीजिए आग की तरह। क्लियर है फंडा, बिल्कुल ठीक है। और जितने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए, और जितने भी अपने इंस्टा चैनल है उसी वक्त, अभी इसी वक्त इस सेशन को फैला दीजिए। क्लियर बात है जनता, बिल्कुल ठीक है। इस अमेजिंग सेशन में है ना, बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, तड़कता भड़कता होने वाला है। कौन कौन एक्साइटेड आज के अमेजिंग सेशन के लिए, जरा मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए फटाफट कर। तो हेलो पूजा, हेलो पीयूष, हेलो ध्रुव, हेलो गौतम, हेलो 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 अनिल जी, हेलो 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 टू एवरीवन। क्लियर बात है जनता, बिल्कुल है ना। फटाफट कर लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, है ना। और जितने बच्चे भी लाइव हैं, फटाफट कर आपको इस सेशन की शेयरिंग कर देनी है। तो किस किसने सेशन की शेयरिंग कर दी है, फटाफट करके मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलिए हेलो 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 टू एवरीवन। क्लियर बात है, चलिए बहुत बढ़िया बात बच्चा पार्टी, ठीक है। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट तक हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ लिया था। क्या सबको चमक में आता है, हाँ के ना बोलेंगे। जितने बच्चे भी लाइव है फटाफट करके दिल बनाकर बता दीजिए कि भैया सब लोगों ने क्या सेशन फैला दिया है आग की तरह, हाँ के ना, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं, वो हमने अच्छे से पढ़ ली थी कि डी ब्लॉक ये होता है। ये मैं फिर आपको रिवाइज करवा रहा हूं ताकि हमेशा आपके दिमाग में रहे कि डी ब्लॉक यहां से लेकर यहां तक का होता है। क्लियर है फंडा, बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया गौतम जी, बहुत बढ़िया वैजन जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में ये है स्कैंडियम टाइटेनियम वाला फंडा। फिर उसके मैं बात करूं तो ये हमारे पास में 4D सीरीज है। फिर मैं बात करूं तो 5D सीरीज है। फिर मेरे बात करूं तो 6D सीरीज है। 6D सीरीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बच्चों हम सिर्फ 3D 4D और 5D के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है फंडा, बिल्कुल इसमें तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो हेलो 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 उन्नति जी, हेलो 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 टू एवरीवन। चलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगी, ध्यान से समझना। ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो हो गया था, एटॉमिक साइज भी हो गया था, इनको मैं नहीं मिटा रहा हूं ताकि आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी की फील लेने पाए। क्लियर है फंडा, बिल्कुल। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। चलिए बच्चों 2 मिनट रुकना। चलिए बच्चों, है ना। तो अब हमारे पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है वो सबको पता है, बिल्कुल ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी बोले तो आईई, ठीक है। चलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी में सबसे पहली बात हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चन किए थे, है ना, वैसे अब हम किसके क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के कर रहे हैं। तुम लोग मुझे बताओगे, मैं नहीं। जिंक की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है कम होती है, फटाफट करके मुझे बताओ। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है, फर्स्ट की नहीं हो रही है, यह याद रखना। जिंक की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है कम, फटाफट करके मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए, फटाफट करके, ठीक है। चलिए बच्चों, सबने बता दिया होगा, ध्यान से समझिए। जिंक की, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। जिंक की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, ठीक है, ध्यान से समझना। सेकंड मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, लो होगी, सही बोला संचिता जी, ध्रुव जी, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ज्यादा वाले गलत बोल रहे हो, ये सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर मैं जिंक की कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो क्या हो जाएगा, Ar3D10 4s2 होता है, बिल्कुल होता है। 3D10 से मेरे कहने का मतलब क्या है, देख लीजिए जरा ध्यान से। ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। और 4s2 की अगर मैं बात करूं, ये रहा,
तो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी की बात है तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले यहां से रिमूव होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा, है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जो मेरे पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा जिंक, इस प्रकार से Ar3d10 4s1। अब 4s के पास में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोशिश करेगा कि खुद एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, ध्यान से समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो अंदर तो मेरे पास में प्योर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बची ना, बोलिए प्योर, सॉरी फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बची। तो ये तो खुद चाहता है कि मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो ये अगर खुद चाहता है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो भैया तुम्हें ज्यादा ताकत लगेगी कि कम ताकत लगेगी, बोलिए। मुझे क्या लगेगी अक्षय सर, कम ताकत लगेगी। मुझे क्या लगेगी अक्षय सर, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मुझे क्या लगेगी यहां पर, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। ऐसे अगर सेकंड आयनेशन एंथैल्पी की बात करूं तो एक और रीजनिंग का क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ये देखिए। मुझे बताओ क्रोमियम की या सॉरी कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी या कम होगी, फटाफट करके बताओ, है ना। इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी या कम होगी, फटाफट करके मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए बच्चों, है ना। तो अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं आप लोगों को। अगर मैं बात कर रहा हूं कॉपर की तो ध्यान से समझना, कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, Ar3d10 4s1, यही होती है, क्योंकि हाफ फुलफिल होना चाहता है तो एक ऐसे उधार ले लेगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, ध्यान रखना, पहला इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, रिमूव, है ना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है 3d10 में से। आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, 3d10 में से निकालना है, याद रखना, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन बच्चों आपको कहां से निकालना है, 3d10 में से निकालना है। तो अगर 3d10 में से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है बच्चा पार्टी, तो एक बात मुझे बताओ, तुम्हें ज्यादा ताकत लगेगी या कम ताकत लगेगी, बोलिए बोलिए। मुझे क्या लगेगी, ज्यादा ताकत लगेगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, फुलफिल स्टेबिलिटी है। अब कोई फुलफिल्ड स्टेबल अगर है ना, कोई क्या है, फुलफिल्ड स्टेबल अगर है, तो इसका मतलब उसमें निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा तो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हेलो 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 रिया जी, हेलो 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 टू एवरीवन, बच्चा पार्टी कैसे हैं सब, बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसकी सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ऐसे अब आपको पता चल गया होगा कि मोटे मोटे तौर पे कि कैसे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपसे यही पूछा जाएगा कि किसकी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है, किसकी ज्यादा। आपको बस फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड के ऊपर फोकस रखना है, और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपसे क्या हो जाएंगे, सॉल्व होने लग जाएंगे। क्लियर है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अक्षय सर क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं आपके आयरन की, आयरन में मुझे एक बात बताओ, अगर मैं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं तो फिर मुझे बताओ ये ज्यादा होगी या कम होगी, फटाफट करके मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर। चलिए, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है कितनी होती है, Ar3d6 4s2, ठीक है, ये होगी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से आपको निकालने की बात करूं, कितने, देखिए तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये दो तो रिमूव हो जाएंगे, ये दो तो क्या हो जाएंगे अक्षय सर, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल। फिर अगर मैं बात करूं इसकी, ये अब तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है 3d6 में से, तो 1 2 3 4 5 और ये 6,
तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर मुझे ये वाला निकालेंगे तब देखिए पीछे मेरे पास में पूरे 5 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे एक एक में, ठीक है, पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी, प्योर हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, प्योर हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये क्या हो जाएगी, प्योर हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल, इसमें तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये क्या आप सबको बात का फील आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। चलिए, है ना, क्या इस बात की फील आ गई, बिल्कुल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको समझ में आ गया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं दे रहा हूं वही आएगा, आपको समझ में आ गया। अब ऐसा कुछ भी पूछ सकता है आपसे, है ना, कोई और एलिमेंट दे देगा और कहेगा कि भैया बताओ इसकी आयनेशन एंथैल्पी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट ज्यादा होगी या कम होगी, तो आप लोग कर सकते हैं हाँ कि ना बोलो। चैट बॉक्स में मुझे सबका जवाब चाहिए। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं क्या, मैंने प्रैक्टिस करवा दिए हैं। अब एक और प्रॉपर्टी आती है, जो छोटी मोटी प्रॉपर्टी है उनको कवर कर लेते हैं, है ना। एक और प्रॉपर्टी आती है बच्चों जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए जरा। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है जिसको बच्चों पार्टी हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, चलिए, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फटाफट करके बताइए। जिसको हम बोलते हैं आप लोगों के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रॉपर्टी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रॉपर्टी से मेरे कहने का मतलब क्या है, फटाफट करके बता दीजिए, ठीक है, कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन, बहुत बढ़िया बच्चों, वो बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे रीजन बताओ क्यों, वाई, फटाफट करके चैट बॉक्स के अंदर बताइए। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं मेरे पास में, है ना बच्चों, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव एम्प्टी, क्या बोलते हैं इसको, हैव एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल्स, हैव एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है बच्चों, बिल्कुल, है ना, हैव एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल्स, इनके पास खाली ऑर्बिटल्स होते हैं और सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स बहुत अच्छे क्या होते हैं, हमारे पास में मेटल्स होते हैं। क्लियर है फंडा, बिल्कुल, इसमें तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं है, ठीक है, सबको इस बात का फील आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो लीगेंड्स, ये मेरे पास में मेटल है, इसके पास में खाली वेकेंट ऑर्बिटल है, लीगेंड अपना लोन पेयर लेकर आएगा और इन खाली डब्बों के अंदर दे देगा, तो इसका मतलब ये डोनेट कर रहा है किसके अंदर, वेकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। किसके अंदर डोनेट कर रहा है अक्षय सर, वेकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर डोनेट कर रहा है, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। अगर हेलो 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 मुस्कान जी वेकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर डिनोट कर रहा है तो इसका मतलब ये अच्छे से डोनेट करेगा। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए, ऐसे अगर मैं बात करूं, ऑल कोऑर्डिनेशन सॉरी ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोज कलर कॉम्प्लेक्सेस, शोज कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, ये सारी चीजें पता है, थोड़ी बहुत उससे लिंक है, किससे, हम कह सकते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरी गुड कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, बताओ क्यों, फटाफट, ये मैं कोऑर्डिनेशन में सिखा चुका हूं बच्चा पार्टी आपको, और उसका रिवीजन भी हो चुका है। चलिए, हाँ, जो बच्चे डी डी ट्रांजिशन बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया कल्पेश जी, बहुत बढ़िया वंश जी, बहुत बढ़िया रिया जी, बहुत बढ़िया मुस्कान जी, डी डी ट्रांजिशन,
डी डी ट्रांजिशन की वजह से यहां पर कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस हमको शो होते हैं, क्योंकि भैया देखो जितने भी है ना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, हाँ के ना बोलेंगे? वो बहुत अच्छे, क्या रिवीजन चल रहा है तो भैया तुम लोग जवाब दोगे, वो बहुत अच्छे क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, हाँ के ना? बोलिए फटाफट। वो बहुत अच्छे क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ध्यान से समझिए, है ना, ये जितने भी हमारे पास में बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये आपके डी डी ट्रांजिशन, याद है CFT यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, याद है कि डी ब्लॉक के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो सबसेट्स के अंदर टूटते हैं, है ना बच्चों? वो किसके अंदर टूटते हैं? दो सबसेट्स के अंदर टूटते हैं, ठीक है ना? वो किसके अंदर टूटते हैं? दो सबसेट्स के अंदर टूटते हैं। एक होता है EG और एक दूसरा क्या होता है? T2G। याद है बच्चा पार्टी आपको, है ना? ऐसी हमने CFT बनाई थी, हाँ के ना बोलेंगे? बिल्कुल। ये हमारे पास में डी ब्लॉक होता है, फिर ये जो हमारे पास में डी ब्लॉक है ये दो हिस्सों के अंदर टूट जाता है। पहले तो 5 ऑर्बिटल होंगे, है ना, फिर दो हिस्सों के अंदर ये टूट जाएगा। ऊपर EG ले लो, नीचे भली T2G ले लो, कोई भी आप हो, ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल हो, उससे मतलब नहीं पड़ता। और यहां नीचे T2G। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर सबशेल में है यहां पर, तो ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और ऊपर चला जाएगा, है ना बच्चों? ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? दिस ट्रांजिशन इज नोन एज डी डी ट्रांजिशन। मतलब इलेक्ट्रॉन, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, तो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो ये भी डी, ये भी डी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं बच्चों। इस चीज को बच्चा पार्टी हम लोग क्या बोलते हैं? डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं, है ना? व्हाट इज नोन एज डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन डी में था, उछल के डी में गया, और इसी डी डी ट्रांजिशन की वजह से, है ना, अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा, ठीक है, तब एक एनर्जी को क्या करेगा? लिबरेट करेगा। इलेक्ट्रॉन लिबरेट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लिबरेट व्हाट? एनर्जी। और इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए जरा। इसी एनर्जी की वजह से हमको कलर देखने को मिलता है, इसी एनर्जी की वजह से हमको कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। क्लियर बात है ना? वो वापस वही एनर्जी लिबरेट करेगा, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कलर। क्लियर है? लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कलर, ठीक है बच्चों? बिल्कुल। फटाफट करके पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट, ठीक है। नहीं, वो अलग है दक्ष जी, ठीक है। चलिए, हाँ, जो विजिबल रेंज की लाइट अब्सॉर्ब करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को फेंकता है ये, ठीक है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट, हाँ, अगला मैग्नेटिक मोमेंट। जरा मुझे एक बात बताओ, क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं? हाँ के ना बोलेंगे? नहीं, पहले तो मुझे बताओ, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं? यस और नो? डू दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? फटाफट करके बोलिए, डू दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? चलिए, yes they do show magnetic property,
है ना बच्चों, बिल्कुल, बहुत बढ़िया तनिष्का जी, बहुत बढ़िया दक्ष जी, बहुत बढ़िया वंश जी, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, यस दे डू शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो यस दे डू शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है, ध्यान से समझिए अब इस बात को। ठीक है, यस दे डू शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर है फंडा, बिल्कुल। अब देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो शो होती है, लेकिन कैसे होती है ये देखिए। तो अगर बच्चा पार्टी मुझे मैग्नेटिक मोमेंट होता है यहां पर, तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट चेक करना है तो अंडर रूट n+2 होता है, अंडर रूट n+2 होता है। क्लियर है फंडा, बिल्कुल। जहां पर n क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन से मेरे कहने का मतलब क्या है, जो अकेले होते हैं, है ना, जो अकेले होते हैं। हाँ, इसकी यूनिट बोर मैग्नेटॉन होती है, BM लिखा जाता है, बहुत बढ़िया बच्चों, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन होती है, बहुत बढ़िया। इसकी यूनिट होती है ना। और लिखा क्या जाता है, अंडर रूट n+2। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड मतलब जो जोड़े में नहीं होते, समझ रहे हो, बिल्कुल। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जनरल ट्रेंड देखूं तो मुझे एक बात बताओ, जनरली एक, अगर मैं यहां पर बच्चा पार्टी आपका जनरल ट्रेंड देखूं तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, है ना, जब मैं कहां जा रहा हूं अक्षय सर, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, है ना, तब मुझे एक बात बताओ कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बढ़ेगा या कम होगा, फटाफट करके बताओ। चलिए, हाँ, तो इन जनरल अगर देखा जाए तो भैया लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो अक्षय भैया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाने की बात करूं चार्ज फॉर्म में भी, तो धीरे धीरे, है ना, डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फिर यहां से तो पेयरिंग होने लग जाती है 6 से, फिर 7 में भी पेयरिंग है, 8 में भी पेयरिंग है, 10 में तो पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो धीमे धीमे जब मैं ग्रेजुअली नीचे जा रहा हूं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तनिष्का जी, बहुत बढ़िया ध्रुव जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया मुस्कान जी, है ना। जैसे जैसे मैं नहीं ऐसे जाऊंगा तो भैया एक चीज आपके लिए क्लियर है कि पहले तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, है ना, रिया जी ने सही बोला है, फिर धीमे धीमे कम होने लग जाएगा, है ना। क्योंकि पहले 3D1 था तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फिर 3D2 हुआ तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फिर 3D3 हुआ तो तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते जा रहे हैं ना, बोलिए, बिल्कुल। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो जरा मुझे एक बात बताइए, है ना, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो पहली बात तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, फिर उसके बाद में 5 के बाद में 6 हो गया, 7 हो गया, तो 6 भी पेयरिंग में जाएगा, 7 भी पेयरिंग में जाएगा, 8 भी पेयरिंग में जाएगा, 9 भी पेयरिंग में है, 9 तो होता ही नहीं है, 10 पेयरिंग में, तो फिर धीमे धीमे घटने लग जाएगा। सबको समझ में आता है। तो फर्स्ट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेस, है ना, क्लियर है। फर्स्ट अगर मैं इन जनरल बात करूं तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर है।
फर्स्ट मैं इन जनरल बात करूं बच्चों तो मैग्नेटिक, ये तो आज तो मैं गिरूंगा, ठीक है। इन जनरल देखा जाए तो मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीजेस, है ना। फर्स्ट मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीजेस, देन आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये सबको समझ में आ गया क्या? हाँ के ना बोलेंगे भाई फटाफट करके चैट बॉक्स में, फटाफट करके। चलो सुनाया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फटाफट करके पहले इस चीज को नोट डाउन करिए। चलिए, है ना। अब इसकी एक याद करने का तरीका बताता हूं बच्चों आपको, ठीक है। हमारे केमिकल रिएक्शन की अलग से क्लास लो ना, ले आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, है ना, इसकी टेबल लर्न करने का एक तरीका मैं बच्चा पार्टी आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास में टेबल है, ठीक है। अब इसको कुछ ऐसे लेते हैं कि मेरे पास में ये चार्ज है, ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये बोर मैग्नेटॉन हो गया, ऐसा, ठीक है। तो ये आपको एलिमेंट्स हो गए, ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। म्यू से डिनोट होता है, ये ध्यान रखना, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन, n+2 होता है, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेरे पास में यहां पर हो जाएगा Sc+3, Ti+3, Ti+2, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम प्लस, है ना, वेनेडियम, फिर आ जाएगा क्रोमियम +2, फिर +2 पे ही आप चलते रहो, है ना। Mn+2, Fe+2, निकल +2, कॉपर +2, और एक हो जाएगा Zn+2, ठीक है। अच्छा, ये सबको याद करने का तरीका पता है क्या? फटाफट करके मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर। अब तो जगह ही नहीं रही है, ऐसे ही लिख दूं क्या? चलिए, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स Sc+, अब इसको इसी तरीके से सेट है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, सॉरी, फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन घटते जाएंगे, ठीक है। यहां पर हमारे पास में 5 हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। फिर इसके बाद में वापस अपोजिट वे में घटते जाएंगे, ठीक है। यहां पर Fe+2 में बताओ कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन? 4, ठीक है। फिर इससे वो वापस में कितने हो जाएंगे हमारे पास में, देखिए, कोबाल्ट में 3 2 1 0। फटाफट करके पहले इसको नोट डाउन करिए।
चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। याद करने का तरीका एक ही है, ये 0 ये 1, ठीक है, 2 3 4 5 है ना, 0 तो 0 ही होगा, 7 8 8 9 9, बस इतना याद करो। 1 2 3 4 5 पॉइंट 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 7 8 8 9 9, जैसे नंबर याद करते हैं वैसे 7 8 8 8 9, ठीक है, 7 8 8 9 9। अब जो है बस वो अपोजिट लिख दो, इसमें वापस से उल्टा लिख दो, है ना, 0, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अगर कोई भी एलिमेंट में, अब देखिए ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, अगर कोई भी एलिमेंट में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसका मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 3.8। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, मॉडल पेपर भी करवाए जाएंगे बच्चों। कितना है मेरे पास में, 3.8 है। अगर मेरे पास में, ठीक है, कोई भी एटम है जिसका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ रहे हैं तो वहां पर 4.9 हो जाएगा, है ना, वहां पर कितना हो जाएगा अक्षय सर, 4.9 हो जाएगा। क्लियर है? अगर मेरे पास में कोई भी एटम है जिसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2.8 हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल, इसमें तो कोई भी पाप या शक की बात नहीं है, नहीं है। सबको इस बात का फील आया? बिल्कुल आया, है ना। तो एक तरह से याद करने का तरीका है कि आप बस ये निकालिए कि मेरे पास में कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऑटोमेटिकली ये जो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है ना, इन चीजों से आप बच सकते हैं कि अंडर रूट लो, n+2 करो, है ना, तो अंडर रूट कौन लेगा, फिर उसके बाद में इसको कौन सॉल्व करेगा। तो उसको याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली टेबल आपको याद करनी है, और याद करना भी हार्ड नहीं है, बस ये याद रखना कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर घटते गए, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5, फिर पॉइंट 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 7 8 8 9 7 8 8 9। क्लियर बात है ना। बता दिए ना बच्चों कितना आएगा, 5 है तो 5.9, 6 मान सकते हो अप्रोक्सीमेटली अगर मानना चाहो तो। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये क्या, ये चीज आपको अच्छी लगी, हाँ क्या ना करके चैट बॉक्स के अंदर बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, है ना, जरा आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, फटाफट करके, कि अब एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं आप लोगों के, है ना, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए, है ना। अब जैसे एक और प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी का नाम, ये बहुत बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं। एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको बोला जाता है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको बच्चा पार्टी हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी मतलब जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हैविंग वेरी नाइस कैटालिटिक प्रॉपर्टी। मतलब अगर मुझे एक रिएक्शन है उसमें कैटलिस्ट डालना है, ठीक है, अगर मेरे पास में क्या है, एक रिएक्शन है जिसके अंदर मुझे क्या डालना है, कैटलिस्ट डालना है, ठीक है, तो मैं डी ब्लॉक का ही एलिमेंट का इस्तेमाल करूंगा, है ना। तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, डी ब्लॉक एलिमेंट का ही इस्तेमाल करूंगा, ठीक है बच्चों, बिल्कुल, ठीक है। मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, डी ब्लॉक एलिमेंट का ही इस्तेमाल करूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये बात आप लिख लेना, ठीक है, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वेरी गुड, ठीक है, एंड गुड, या लिख दीजिए ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वेरी have property of being, have property of catalytic। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू
सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है सबने? नहीं पढ़ा है, आरबीएससी वालों ने नहीं पढ़ा होगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि कोर्स में ही नहीं है, लेकिन उसमें मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आएगा, वो मेन प्रॉपर्टीज है जो हम कल डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। अरे भैया क्योंकि इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना, इसके अंदर क्या होता है अक्षय सर? वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर क्या होगा हमारे पास में? वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा। क्लियर है फंडा? ये देखिए इसके अंदर क्या है मेरे पास में? वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ये है बिल्कुल, ठीक है। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, ये मेरे पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है, बिल्कुल। इनके अंदर कैटलिस्ट आ जाते हैं, लिगेंड्स आ जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हैं इन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर रिएक्टेंट्स आ जाते हैं। और कैटलिस्ट का काम सिर्फ इतना होता है कि एक स्पेस प्रोवाइड करता है वो। क्लियर बात है? क्लियर बात है? वो क्या करता है? एक स्पेस प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट का काम क्या है? सिर्फ टू प्रोवाइड स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्टेंट है और वो क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे जनता, हमारे पास में कोई रिएक्टेंट है, वो क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है, और बीच में मेरे पास में क्या है? कैटलिस्ट है। और बीच में मेरे पास में क्या है अक्षय सर? कैटलिस्ट है, ठीक है। बीच में मेरे पास में क्या है? कैटलिस्ट है, ठीक है। और ये जो मेरे पास में कैटलिस्ट है ना, यहां पर आपके पास में देखिए ये कैटलिस्ट है, सबको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया अक्षय सर। इट इज हैविंग कैटलिस्ट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब होगा कैसे कैटालिटिक प्रॉपर्टी? क्योंकि जो कैटलिस्ट है ये सिर्फ एक खाली जगह प्रोवाइड कराता है ताकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर आकर बैठ जाएं, आपस के अंदर रिएक्शन करे, उनको बैठने की एक जगह मिल गई तो रिएक्शन फास्ट होगी। क्लियर है? बिल्कुल। और फिर उसके बाद वो वापस बाहर निकल जाएंगे प्रोडक्ट बन के, है ना। और फिर वो वापस बाहर निकल जाएंगे क्या बनकर जनता? प्रोडक्ट बनकर। क्लियर? सबको चमक में आ गया? चमक में आ गया तो फटाफट करके चैट बॉक्स के अंदर भी चमका दो, ठीक है। चलो, तो यहां पर सबको पता चल गया। तो अब भैया खाली जगह कैसे प्रोवाइड होगी? क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इनके पास में क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, जिनके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आराम से आके बैठ सकते हैं, फिर वहां से वो लोग उठ सकते हैं। क्लियर बात है? क्या इस बात की फील सबको आती है? सबका ध्यान इधर होना चाहिए। क्लियर है? क्या इस बात की फील आ गई? फील आ गई तो फटाफट कर दिल बना दो चैट बॉक्स के अंदर, बच्चा पार्टी। चलिए बच्चों, तो ये सारी प्रॉपर्टियां आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें तो कोई भी तकलीफ लेने वाली बात नहीं है, नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया संचिता जी, बहुत बढ़िया गौतम जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक और आती है हमारे पास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की प्रॉपर्टी। फ्लोराइड्स वगैरह के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्योंकि वो पूरा का पूरा एक मैं आपके लिए टेबल बनाकर लाऊंगा, बहुत अच्छे से हम उसको समझाएंगे। क्लियर है फंडा? बिल्कुल, ठीक है। तब तक के लिए मिस करते रक्षे सर को। जीते रही केमिस्ट्री दुनिया। थैंक यू सो मच बच्चों।